दोस्तों, सुजानगढ़ के राजा सुजान सिंह के राज्य के खजाने में लगभग 300 से भी अधिक सालों से भगवान कृष्ण की सोने चांदी की बनी हीरे जवाहरात से जड़ी 32 मूर्तियां थीं। हर मूर्ति बेशकीमती थी। कहा जाता था कि राजा सुजान सिंह के एक पूर्वज महान कृष्ण भक्त थे। एक बार उनका कृष्णगढ़ से भयंकर युद्ध हुआ और कृष्णगढ़ को पराजित कर वहां के मंदिरों में स्थापित सभी कीमती कृष्ण मूर्तियां लूटकर वह अपने राज्य में ले आए और वह सभी मूर्तियां उन्होंने अपने खजाने में जमा कर ली थी। प्रतिदिन स्नान ध्यान के बाद राजा खजाने के पीछे मूर्तियों के लिए बने विशेष कक्ष में जाकर पूजा अर्चना करते थे। उसी परंपरा को कायम रखते हुए राजा सुजान सिंह खजाने में जाकर मूर्तियों के सम्मुख हाथ जोड़ता और प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे खजाने का धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। राजा सुजान सिंह का एक ही बेटा था जिसका नाम था गणेश। गणेश बेहतर, सुंदर और बुद्धिमान था। एक दिन राजा सुजान सिंह ने गणेश से कहा, बेटा, अब तुम विवाह योग्य हो गए हो और मैं व तुम्हारी माता बूढ़े हो गए हैं। जल्दी ही तुम्हारा विवाह किसी योग्य कन्या से करके मैं यह सारा राजपाट तुम्हें सौंप कर हम पति पत्नी तीर्थाटन के लिए निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें राज्य की हर बात का ज्ञान होना चाहिए। हमारे राज खजाने में भगवान कृष्ण की 32 मूर्तियां हैं, एकदम दुर्लभ और बेशकीमती। आज तुम मेरे साथ राज खजाने में चलो। मैं तुम्हें वह सारी मूर्तियां दिखाना चाहता हूं। राजा सुजान सिंह उस रोज स्नान ध्यान के बाद गणेश को साथ लेकर राज खजाने में गया। हे भगवान, हमारे खजाने में इतना धन है। पिताजी, खजाने का धन देख गणेश आश्चर्यचकित होकर बोला। तो राजा सुजान सिंह हंसे। हाँ, मगर यह धन पीछे के कक्ष में रखी उन 32 मूर्तियों के आगे कुछ भी नहीं है। उन 32 मूर्तियों में से प्रत्येक बहुमूल्य है। आओ, हम पीछे के कक्ष में चलते हैं। राजा सुजान सिंह गणेश को साथ लेकर खजाने के पीछे मूर्ति कक्ष में गए और श्री कृष्ण भगवान की एक एक मूर्ति गणेश को दिखाने लगे। सभी मूर्तियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। एक एक मूर्ति दिखाते राजा सुजान सिंह 32वीं मूर्ति के स्थान पर पहुंचे तो अचानक उनकी चीख निकल गई। 32वीं मूर्ति अपने स्थान से गायब थी। 32वीं मूर्ति कहां गई? 32वीं मूर्ति गायब है। राजा सुजान सिंह जोर से चिल्लाते हुए खजाने के कक्ष से बाहर निकले और बाहर मुस्तैद खड़े 4 पहरेदारों में से एक पहरेदार का गला पकड़ लिया। 32वीं मूर्ति कहां है? पहरेदार कुछ न समझा। वह घिघियाने लगा। तुम सब के यहां पहरे पर रहते एक मूर्ति गायब कैसे हो गई? राजा सुजान सिंह जोर से चिल्लाया। तुम सब पहरा दे रहे थे या सो रहे थे? हम सब निरंतर पहरा देते रहे हैं महाराज। उन पहरेदारों में जो उम्र में सबसे अधिक था आगे आकर बोला, हमने अपने कर्तव्य पालन में कोई कमी नहीं की है। आनन फानन में यह खबर सारे राजमहल, सैनिकों, सेना नायकों, मंत्रियों तथा दरबारियों में फैल गई कि खजाने में रखी 32 बेशकीमती मूर्तियों में से एक गायब है। राजा सुजान सिंह ने खजाने के बाहर पहरा देने वाले पहरेदारों की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 कर दी और मूर्ति का पता लगाने के लिए पूरे राज्य में गुप्तचर और भेदिये दौड़ा दिए।
पूरा दिन बीत गया, लेकिन गायब हुई मूर्ति का पता न लगा। अगले दिन स्नान ध्यान के बाद हमेशा के नियम की तरह राजा सुजान सिंह खजाने और मूर्तियों के दर्शन के लिए गया तो एक बार फिर उसने राजकुमार गणेश को भी साथ ले लिया। उस दिन राजा ने खजाना देखने में समय बर्बाद नहीं किया। राजकुमार गणेश के साथ सीधे मूर्तियों के कक्ष में पहुंच गया। लेकिन यह क्या, आखिरी मूर्ति तक पहुंचने से पहले ही राजा सुजान सिंह के होठों से एक तेज चीख निकल गई। आज एक और मूर्ति गायब थी। मूर्ति कक्ष में सिर्फ 30 मूर्तियां थीं। खजाने के बाहर इतना सख्त पहरा था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन फिर भी एक और मूर्ति गायब हो गई थी। राजा सुजान सिंह ने सेनापति वीर सिंह को पहरा और अधिक बढ़ा देने का आदेश दिया। खजाने पर पहरा देने वाले सैनिकों की संख्या और बढ़ा दी गई, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर एक मूर्ति गायब हो गई। पहरा और बढ़ाया गया, पर चौथे दिन भी एक मूर्ति गायब हो गई। फिर तो रोज ही पहरा पहले से दुगुना तिगुना किया जाता रहा, लेकिन हर रात एक मूर्ति गायब होती रही। अब तो राजमहल और राज दरबार में ही नहीं, संपूर्ण सुजानगढ़ में कोहराम समझ गया। आखिरकार 20वें दिन राजा सुजान सिंह ने सारे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी मूर्ति चोर को पकड़वाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन 21वें दिन फिर एक मूर्ति चोरी हो गई। राजा सुजान सिंह की भूख, प्यास, नींद सब उड़ गई। आखिर उसने एक दिन राज दरबार में सभी मंत्रीगणों और दरबारियों की एक सभा आयोजित की और सबके सामने यह सवाल रखा गया कि मूर्ति चोर को पकड़ने के लिए क्या किया जाए। हर शख्स अपने अपने विचार प्रकट करने लगा, लेकिन राजा सुजान सिंह को किसी की राय, किसी का सुझाव, किसी का विचार पसंद नहीं आया। उस सभा में राजकुमार गणेश भी उपस्थित ही था। जब राजा सुजान सिंह हर एक व्यक्ति के सुझाव अस्वीकार कर चुके तो गणेश ने मुंह खोला। पिताजी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी कुछ कहूं। अवश्य पुत्र, तुम सुजानगढ़ के भावी शासक हो, तुम्हें निसंकोच अपना विचार प्रस्तुत करना चाहिए। सुजान सिंह ने कहा, पिताजी, हर रात चोरी हो रही है और हम हर दिन खजाने के बाहर पहरा बढ़ा रहे हैं। क्यों न हम अब खजाने के भीतर पहरेदार लगाएं। गणेश का यह सुझाव सभी मंत्रियों, सेनापति, दरबारियों को बहुत पसंद आया। राजा सुजान सिंह को भी लगा कि ऐसा तो उसे बहुत पहले ही करना चाहिए था। यह विचार उसे पहले क्यों नहीं सूझा। और उस रात एक बहुत ताकतवर सैनिक जमाल सिंह को खजाने के भीतर मूर्तियों के कक्ष में एक मूर्ति के पीछे छिपकर पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया गया। अब राजा सुजान सिंह के मन में एक निश्चिंतता सी आ गई कि कल तो वह चोर अवश्य ही पहरेदारों की पकड़ में आ जाएगा। उस रोज राजा सुजान सिंह बहुत चैन से सोए। अगले दिन राजा सुजान सिंह का मन अति प्रसन्न था। स्नान ध्यान के बाद वह युवराज गणेश के साथ खजाने की ओर चले गए। आज राजा के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कान थी। खजाने के बाहर उपस्थित सभी सैनिकों का राजा सुजान सिंह ने हंसकर अभिवादन किया। फिर खजाने का द्वार खुलवाकर अंदर प्रविष्ट हुआ और शीघ्रतापूर्वक युवराज गणेश के साथ पीछे के मूर्तियों के कक्ष में जा पहुंचा। लेकिन उस कक्ष में पहुंचकर बुरी तरह चीख उठे। युवराज गणेश भी यह देख स्तब्ध रह गया कि मूर्तियों के कक्ष में पहरा देने वाला ताकतवर पहरेदार जमाल सिंह मूर्छित पड़ा है और आज फिर एक मूर्ति गायब हो गई। खजाने में कैद 32 मूर्तियों में से
अब केवल 10 ही बची थी। जमाल सिंह को होश में लाकर उससे पूछताछ की गई तो वह इतना ही बता सका कि रात को जब वह एक मूर्ति के पीछे छिपकर पहरा दे रहा था, अचानक उसकी नाक से एक बहुत तेज गंध सी टकराई और उसके बाद उसे कुछ भी होश न रहा। वह नहीं जानता मूर्ति कब कैसे गायब हो गई। अब राज्यसभा के एक सभासद ने राजा सुजान सिंह से कहा, मूर्ति कक्ष में अब किसी को भी छिपाकर खड़े करने का कोई औचित्य नहीं रह गया। अब मूर्ति कक्ष में 2 शक्तिशाली सैनिकों को पहरे पर लगाइए, जो कि हर समय चलते फिरते पहरा देते रहे, जिससे नींद भी उनकी आंखों से कोसों दूर रहे। उस रात ऐसा ही किया गया। 2 शक्तिशाली सैनिकों को खजाने के अंदर मूर्ति वाले कक्ष में पहरा देने के लिए भेजा गया और हिदायत दी गई कि उन्हें हर समय चलते फिरते पहरा देना है, एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं है, कहीं पर बैठना नहीं है। किंतु अगले दिन जब राजा सुजान सिंह युवराज गणेश के साथ मूर्ति कक्ष में पहुंचे, पाया कि दोनों सैनिक बेहोश हैं और फिर एक मूर्ति गायब हो गई है। उन दोनों सैनिकों ने भी यही कहा कि उनकी नाक से एक बहुत तेज गंध सी टकराई और उसके बाद उन्हें कुछ भी होश न रहा। राजा परेशान कि मूर्ति चोर आखिर खजाने के पीछे स्थित मूर्ति कक्ष में आता कहां से है। वहां अंदर जाने का एक ही रास्ता था और वहां इतने पहरेदार होते थे कि किसी झिंगुर मच्छर का भी नजर से बचकर अंदर जाना असंभव था। खैर, मूर्ति कक्ष में पहरेदारों की संख्या 2 से 3, 4, 5, 6 की गई, किंतु हर रात एक मूर्ति गायब होती रही। 31वीं रात राजा सुजान सिंह का संयम जवाब दे गया। उन्होंने निश्चय किया कि आज रात वह स्वयं पहरा देंगे और उस रात वह जीरा बख्तर पहन योद्धाओं की पोशाक में मूर्ति कक्ष में गए। चूंकि अब मूर्ति कक्ष में 2 ही मूर्तियां थी, इसलिए कक्ष बड़ा खाली खाली सा था। राजा सुजान सिंह ने घूम घूम कर चारों तरफ की दीवारों का निरीक्षण किया कि शायद कहीं कोई गुप्तचर हो जहां से चोर मूर्ति कक्ष में आता हो, लेकिन उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जहां कोई गुप्तचर होने का आभास होता। राजा सुजान सिंह बिना रुके अनवरत टहलते हुए पहरा देते रहे। उनका एक हाथ हर क्षण अपनी मयान के बाहर झांकती तलवार की मूठ पर थी। वह इतने चौकन्ने थे कि किसी भी खतरे का अंदेशा होते ही, पलक झपकते ही सामने आने वाले शत्रु का सिर धड़ से अलग कर सकते थे। लेकिन उनकी सारी सतर्कता धारी की धारी रह गई। रात के 2 बजे अचानक राजा सुजान सिंह की नाक से कुछ अजीब सी गंध टकराई और वह मूर्छित हो गए। सुबह जब युवराज गणेश स्नान ध्यान करके अपने पिता का हाल जानने के लिए मूर्ति कक्ष में आया तो पिता की अवस्था देख बुरी तरह बौखला गया। राजा सुजान सिंह मूर्ति कक्ष के फर्श पर यूं पड़े थे कि उन्हें दिन दुनिया का जरा भी होश नहीं था। और अब मूर्ति कक्ष में एक ही मूर्ति थी। युवराज गणेश कई सैनिकों की सहायता से अपने पिता को उनके शयन कक्ष में ले गया और तत्काल ही राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य आए और विशिष्ट जड़ी बूटियां सूंघाकर शीघ्र ही राजा सुजान सिंह को होश में लाए। होश में आने पर राजा सुजान सिंह ने भी सभी को यही बताया कि उन्हें नहीं मालूम मूर्ति किसने चुराई। आधी रात के समय अचानक एक बड़ी ही मनमोहक गंध उनकी नाक से टकराई। उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता। मूर्ति कक्ष में अब केवल एक ही मूर्ति रह गई है। यह जानकर राजा सुजान सिंह दुखी होकर रोने लगे कि मैं राजा होकर भी अपने खजाने की बेशकीमती मूर्ति की रक्षा नहीं कर सका। धिक्कार है मुझ पर।
युवराज गणेश ने पिता को सांत्वना दी और ढाढ़स बंधाया कि पिताजी, आपने अब तक वही किया जो आप चाहते थे, लेकिन अब आपको आराम की आवश्यकता है। आप मूर्ति की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आदमी दुखी उसी चीज के लिए होता है जो उसके पास होती है और खो जाती है। आप यह सोच लीजिए कि ये मूर्तियां आपकी थी ही नहीं, इसलिए आपके पास नहीं रही। यह सुनते ही राजा सुजान सिंह आग बबूला हो उठे। तू सुजानगढ़ का भावी राजा है, तुझे अपने राज्य की हर धरोहर को सुरक्षित रखने की चिंता करनी चाहिए, और तू कह रहा है कि मैं यह सोच लूं कि मूर्तियां हमारी थी ही नहीं। ठीक है, अब आखिरी बची हुई मूर्ति की रक्षा तुझे करनी होगी। यदि तू मूर्ति की रक्षा करने और चोर को पकड़ने में सफल हो गया, तभी तुझे सुजानगढ़ का सिंहासन मिलेगा, वरना मेरे बाद मेरी प्रजा में से ही कोई योग्य व्यक्ति सुजानगढ़ का राजा होगा। सभी मंत्रियों और सेनापति वीरसेन ने राजा सुजान सिंह को बहुत समझाया कि जिस चोर को बड़े बड़े महारथी और आप स्वयं नहीं पकड़ सके, उसे अनुभवहीन युवराज कैसे पकड़ सकेंगे। लेकिन राजा सुजान सिंह अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुए। युवराज गणेश ने भी पिता द्वारा दी गई चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, आज रात मूर्ति कक्ष में मैं ही पहरा दूंगा, और यदि मैं चोर को नहीं पकड़ पाया तो स्वयं ही सुजानगढ़ त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लूंगा। गणेश की प्रतिज्ञा सुन राजकक्ष में सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर चुप्पी छाई रही। फिर गणेश गंभीर स्वर में बोला, चूंकि रात को मुझे ही खजाने के मूर्ति कक्ष में पहरा देना है, इसलिए स्वयं को तैयार करने के लिए मैं उन सभी सैनिकों से अलग से मिलना चाहता हूं जो मुझसे पहले मूर्ति कक्ष में पहरा दे चुके हैं, और मैं राज दरबार के सभी वरिष्ठ लोगों से भी अलग अलग मिलना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि पहले पहरा देने वाले सभी सैनिक, उसके बाद महामंत्री, मंत्रीगण, सेनापति, राज ज्योतिषी, राज पंडित, राज वैद्य, रसोइया, दर्जी आदि सभी एक एक करके मुझसे मेरे कक्ष में आकर मिलें, और कोई भी मुझसे हुई मुलाकात और बातों को किसी दूसरे को नहीं बताएगा। राजा सुजान सिंह ने युवराज गणेश की सभी बातें मान ली। उस दिन दोपहर तक सभी लोगों से युवराज गणेश ने सभी लोगों से मुलाकात और बातें हो जाने के उपरांत युवराज गणेश ने हर नित्य कार्य से निवृत्त होकर अपने कक्ष में डटकर आराम किया। संध्या काल आरंभ होते ही गणेश अपने कक्ष से बाहर निकला और उसने अपने विशेष सेवक को बुलाकर उसे खजाने के मूर्ति कक्ष में कुछ विशेष सामान पहुंचाने के लिए कहा। सेवक ने तुरंत ही आज्ञा का पालन किया। रात को जब युवराज गणेश मूर्ति कक्ष में पहुंचा, सबसे पहले उसने अपनी राजसी पोशाक उतारकर काले रंग की सिर से पांव तक ढकने वाली एक पोशाक पहन ली, जिसमें से सिर्फ उसकी आंखें ही बाहर देख सकती थी। फिर उसने मूर्ति कक्ष में ही पहले से रखी पानी से भरी बाल्टी के पानी से अपनी पोशाक के नकाब का ऊपरी हिस्सा गीला कर लिया। फिर वह एक हाथ में तलवार थामे चहलकदमी करते हुए मूर्ति कक्ष का बारीकी से निरीक्षण करने लगा। निरीक्षण करते हुए एक स्थान पर वह ठिठक गया। वहां के फर्श पर एक बहुत छोटा सा छेद था। छेद की लंबाई चौड़ाई 2 इंच से अधिक न थी। उस छोटे से छेद के अलावा गणेश को कहीं कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई दी जहां से कोई मूर्ति कक्ष में आ सकता था। गणेश ने निश्चय किया कि वह उसी छेद के पीछे खड़ा रहकर चोर के आने की प्रतीक्षा करेगा। समय बीतता रहा और आधी रात हो गई। रात के 2 बजे के करीब गणेश को अचानक उसी छोटे से छेद से धुआं सा निकलता दिखाई दिया।
गणेश ने तुरंत अपनी सांसें रोक ली, जिससे धुएं का उस पर जरा भी असर न हो। धुआं पूरे मूर्ति कक्ष में फैल गया, किंतु योग और प्राणायाम के विशेषज्ञ गणेश पर उस धुएं का जरा भी असर नहीं हुआ। अब गणेश की दृष्टि पूरी तरह उस छेद पर थी जहां से धुआं अंदर आया था। लगभग 5 मिनट बाद मूर्ति कक्ष में फैला हुआ धुआं गायब हो गया और तब उसी छेद के अंदर गणेश ने कुछ सरसराहट महसूस की। लगा कि उस छेद से कोई मूर्ति कक्ष में आ रहा है और गणेश ऐसी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार था। दाएं हाथ में तलवार थामे उसने बायां हाथ छेद के निकट ऐसे जमा दिया कि जो भी छेद से बाहर निकले उसे अपनी मुट्ठी में दबोच ले। और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। छेद से लगभग 1 इंच लंबा जीव मूर्ति कक्ष में आया, किंतु जैसे ही वह मूर्ति कक्ष में आया, गणेश ने अपनी मुट्ठी में उसे जकड़ लिया। फिर उस जीव को उसने गौर से देखा तो यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि वह 1 इंच का जीव एक खूबसूरत नारी थी। गणेश की मुट्ठी में वह नारी घिघियाने लगी। छोड़ दो मुझे। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो, और सच बोलना, वरना मैं अपनी मुट्ठी में ही तुम्हें पीस कर मार डालूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं कृष्णगढ़ की राजकुमारी कृष्णा हूं और मैं यहां सिर्फ अपने देश के मंदिरों की मूर्तियां लेने आई थी, जिसे 300 साल पहले हमारे राज्य से आपके पूर्वज ले आए थे। किसी को नुकसान पहुंचाने की मैंने कभी कोई कोशिश नहीं की, जबकि मैं चाहती तो इस मूर्ति कक्ष के अंदर आकर पहरा देने वाले हर शख्स को मार सकती थी। उस 1 इंच की गुड़िया की बात सुनकर युवराज गणेश ठहाका मारकर हंसा और बोला, तुम 1 इंच की गुड़िया जैसी नारी मूर्ति चुराने आई थी? इतनी विशाल मूर्ति जो लगभग मेरे बराबर है और भारी भी है, और तुम यह भी कह रही हो कि तुम कृष्णगढ़ की राजकुमारी हो। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मुझे उस मूर्ति के पास ले चलो, जो इस मूर्ति कक्ष में आखिरी बची मूर्ति है। युवराज गणेश उस इंच भर की गुड़िया को उस मूर्ति के निकट ले गया। अब इस मूर्ति को मुझे छूने दो, 1 इंच की गुड़िया ने कहा। वह 1 इंच की गुड़िया युवराज गणेश की मुट्ठी में थी, इसलिए वह निश्चिंत था कि वह गुड़िया कुछ भी करने योग्य नहीं है। उसने अपनी मुट्ठी मूर्ति के पास करके उस 1 इंच की गुड़िया को मूर्ति छूने का अवसर प्रदान कर दिया, और जैसे ही उस 1 इंच की गुड़िया ने मूर्ति को छुआ, मूर्ति एकदम सूक्ष्म आकार की होकर गुड़िया की मुट्ठी में समा गई। हीरे जवाहरातों से जड़ी विशाल मूर्ति अब मूर्ति कक्ष से गायब थी और 1 इंच की गुड़िया के मुट्ठी में थी। यह क्या जादू है? गणेश बड़बड़ाया। हाँ, यह जादू ही है, वह 1 इंच की गुड़िया बोली। अगर तुम मुझे अपनी मुट्ठी से आजाद कर दो तो मैं तुम्हें भी अपनी मुट्ठी में कैद करके यहां से ले जा सकती हूं, लेकिन जब तक मैं तुम्हारी मुट्ठी में हूं मेरा जादू तुम पर कोई असर नहीं करेगा, और जब तक मैं तुम्हारी मुट्ठी में हूं मैं अपना असली आकार भी नहीं प्राप्त कर सकती। असली आकार? गणेश अचरज से बोला। तुम्हारा असली आकार क्या है? मुझे अपनी मुट्ठी से निकाल जमीन पर खड़ा कर दो तो मैं तुम्हें अपना असली आकार दिखा सकती हूं, 1 इंच की गुड़िया ने कहा। नहीं, मैं यह खतरा मोल नहीं ले सकता। यदि तुम यहां से भाग गई तो मैं नहीं भागूंगी। तुम इस संसार के पहले पुरुष हो जिसने मेरा शरीर छुआ है, और इसीलिए मैंने मन से तुम्हें अपना पति मान लिया है, और कोई भी स्त्री अपने पति को कभी धोखा नहीं देती। 1 इंच की गुड़िया ने कहा।
ठीक है, मैं तुम्हें जमीन पर उतार रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे वह छेद यहां से दूर है जिससे तुम इस मूर्ति कक्ष में आई थी। अगर तुमने भागने की चेष्टा की तो मैं तुम्हें अपने जूतों से मसल कर मार डालूंगा। गणेश ने कहा, मैं नहीं भागूंगी, 1 इंच की गुड़िया ने कहा। गणेश ने उसे जमीन पर उतार दिया। अगले ही पल वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि 1 इंच की गुड़िया एक बेहद खूबसूरत युवती में बदल गई थी। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि युवराज गणेश पलके तक झपकाना भूल गया। 1 इंच की गुड़िया के खूबसूरत राजकुमारी के रूप में बदलते ही 32वीं मूर्ति भी अपने पूर्ण आकार में वहीं निकट दिखाई देने लगी। गणेश ने 1 इंच की गुड़िया से कृष्णगढ़ की राजकुमारी कृष्णा के रूप में बदल चुकी युवती का हाथ थाम लिया और बोला, तुम बहुत ही सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गया हूं, लेकिन तुम मेरे देश के खजाने से मूर्तियां चुराने वाली चोर भी हो, और चोर को पकड़ने के लिए ही मैं यहां उपस्थित था। अब तुम मेरे राज्य की अपराधी हो और तुम्हारा फैसला महाराज ही करेंगे। हो सकता है वो तुम्हें फांसी की सजा सुना दें, तो मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकूंगा। राजकुमारी कृष्णा बड़े मोहक अंदाज में हंसी और बोली, ठीक है, फांसी का फंदा तुम ही मेरे गले में डालना। अगली सुबह जब राजा सुजान सिंह स्नान ध्यान करके खजाने के मूर्ति कक्ष में आए तो युवराज गणेश के साथ एक अनिंद सुंदरी को देख हतप्रभ रह गए। और जब युवराज गणेश ने बताया कि यही सुंदरी सुजानगढ़ के खजाने के मूर्ति कक्ष से सभी मूर्तियां चुराने वाली चोर है, तो वह हतप्रभ रह गए। कुछ क्षण मंत्रमुग्ध कृष्णा को देखते रहने के बाद वह बोले, लड़की, अगर तुम हमारे खजाने से चुराई गई सारी मूर्तियां वापस लौटा दो तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। यह नहीं हो सकता, कृष्णा दृढ़ स्वर में बोली। वह सभी मूर्तियां आपके किसी पूर्वज ने कृष्णगढ़ के मंदिरों से लूटकर अपने खजाने में जमा की थी, और मैंने वह सारी मूर्तियां उन्हीं मंदिरों में प्रतिष्ठापित करवा दी है। यह आखिरी मूर्ति रह गई है, और मैं चाहती हूं कि यह मूर्ति भी पुनः उसी मंदिर में प्रतिष्ठापित कर दी जाए जहां से इसे लूटा गया था। मैं कृष्णगढ़ की राजकुमारी कृष्णा हूं और अपने पिता की इकलौती पुत्री हूं। यदि आप यह आखिरी मूर्ति भी मेरे राज्य के मंदिर में प्रतिष्ठापित करवा देंगे तो मैं आपके पुत्र से विवाह करके आपकी छत्र छाया में रहना चाहूंगी। और जरा यह भी सोचिए महाराज कि भगवान कृष्ण की ढेर सारी मूर्तियों को आपने अपने खजाने में बंदी बनाकर रखा था। इस खजाने में कौन उन्हें देखता था? सिर्फ आप। जबकि जिन मंदिरों में से एक लूटी गई थी वहां रोज हजारों लोग इनके दर्शन करते थे। भगवान की मूर्तियों की असली जगह मंदिर ही होती है महाराज, खजाने की दीवारें नहीं। ये मूर्तियां 300 सालों से अधिक आपके खजाने में रहीं। जहां तक मैं समझती हूं, इतने सालों में आपके राज्य के समस्त लोगों ने भी इनके दर्शन भी नहीं किए होंगे। खजाने में इनके होने न होने से आपके राज्य के किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ न था, बल्कि मैं तो यह भी कहूंगी कि भविष्य में भी कभी कोई युद्ध हो, किसी भी राजा के द्वारा किसी अन्य राज्य के मंदिर की मूर्तियां कभी नहीं लूटी जानी चाहिए। राजकुमारी कृष्णा की आवाज में न जाने कैसा जादू था। राजा सुजान सिंह मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें कृष्णा की कही गई एक एक बात सही प्रतीत हुई और उन्होंने फैसला किया कि 32वीं मूर्ति को भी कृष्णगढ़ भेजकर उसी मंदिर में प्रतिष्ठापित करवा दिया जाए जहां से वह लूटी गई थी। और उन्होंने ऐसा ही किया तथा ऐसा करने के बाद दोनों राज्यों के राजाओं की सहमति से राजकुमारी कृष्णा और युवराज गणेश का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सच है,
ईश्वर को उनके स्थान से विस्थापित कर संपत्ति की तरह रखना मूर्खता व अपराध है। राजा सुजान सिंह के एक पूर्वज ने जो मूर्खता की थी उसे सुधारने के बाद सुजानगढ़ और कृष्णगढ़ में सदैव खुशियां कायम रही। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।